Cancer sun sign Kark Rashi. If you are born between June 22nd to July 22nd, यानी कि अगर आपका बर्थडे जून 22 से लेकर जुलाई 22 के बीच में फॉल करता है तो आप कर्क राशि से बिलोंग करते हैं। आपका जो सन साइन है दैट इज़ कैंसर सन साइन। सो मार्च का मंथ आपके करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस और ओवरऑल हेल्थ में क्या लेकर आ रहा है, वी विल डू द रीडिंग रन नाउ। मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल कर रखे हैं सो दैट ये जो वीडियो है वो इतना लंबा ना हो जाए और आप इजीली उसको देख सकें। ओके सो अगर आपके कुछ सिचुएशनल करियर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, मे बी आप जॉब्स अप्लाई कर रहे थे बट आप चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने जॉब में, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर आपको गुड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सो जस्ट हैव सम पीस, यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी सिचुएशंस जो हैं वो यहाँ पर मुझे चेंज होती हुई दिख रही हैं। जो सिचुएशन है वो या तो आप अभी भी जिस कंपनी में हैं वहीं पर आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं या फिर आपकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, या फिर आपने कहीं और, अगर आप ये कंपनी स्विच करना चाहते हैं और कहीं और जाना चाहते हैं तो वहाँ के भी यहाँ पर मुझे ब्राइट चांसेस दिख रहे हैं। सो ओवरऑल आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी आती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा पीस आपको रखना होगा, इम्पेशेंट बिल्कुल नहीं होना है। कुछ चीज़ें आपके करियर ग्रोथ को लेकर चेंज हो रही हैं। अगर आप ये कुछ प्लान कर रहे हैं टू लाइक ट्रैवल समवेयर अपने वर्क से रिलेटेड तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि आप यहाँ पर मुझे एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस भी दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं अपने काम को थोड़ा सा एक्सपैंड करना, अपॉर्चुनिटीज़ वो भी आ रही हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम के रिलेटेड कहीं पर। सो मार्च के मंथ में थोड़ी बहुत ग्रोथ, थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पर दिख रही हैं। सो कनेक्शन आपको अपना यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को पीसफुल रखना है, काम रखना है ताकि चीज़ें बहुत जल्दी आपके पास आए। रिलेशनशिप में आपके कुछ, अगर अपने पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज थे तो वो इश्यूज सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। आपके जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने सोलमेट के साथ एक बहुत ही अच्छा वेकेशन प्लान कर सकते हैं, मे बी आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो आपकी यहाँ प्लान कर सकते हैं। और या फिर आपके जो रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा बेहतर होने के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। आप थोड़े से मोटिवेटेड फील कर रहे हैं यहाँ पर। आपके जो रिलेशनशिप है वो, अगर फैमिली के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक रिलैक्सेशन दिख रहा है, एक कंप्लीटनेस दिख रहा है, वेकेशन मोड भी आ रहा है। अगर आपके अपने पेरेंट्स के साथ कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे, मे बी फादर एंड सन और फादर एंड डॉटर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो इश्यूज भी यहाँ पर सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। मे बी आपके फादर को कुछ फाइनेंशियल प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है बट आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से आप अपने हर सिचुएशन में अब अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे। वो थोड़े से जिस भी मे बी कुछ डेट्स इशू हैं या फिर जो भी ऐसे इश्यूज हैं वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होंगे और आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ज़रूर करेंगे ताकि उनकी लाइफ में जितने भी सिचुएशंस आए हैं वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकें। तो वेकेशन इज़ ऑल्सो देयर, रिलेशनशिप में कनेक्टिविटी भी आ रही है, एक कंप्लीटनेस भी आ रही है। सो फाइनेंस में आपकी ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी के साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत टाइम से किसी नीड में हैं, नीड ऑफ मनी, मे बी आपकी कुछ डेट्स हैं जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर सपोर्ट है। समबडी विल सपोर्ट यू। अगर आपके कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ मनी को लेकर कुछ सिचुएशंस चल रही हैं, वो आपको बहुत परेशान करके रखी हैं, तो सम हेल्प विल श्योरली कम टू सॉर्ट आउट योर इश्यूज। अगर आपके कुछ डेट्स हैं आपके ऊपर तो सम पर्सन विल श्योरली बी देयर ताकि वो जो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको सॉर्ट आउट कर दे। आप यहाँ पर मुझे बहुत ही परेशान दिख रहे हैं, मे बी आपकी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं वो
इस मंथ थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट डोंट वरी, आपके लिए हेल्प विल ऑल्सो बी देयर, समबडी विल अप्रोच यू टू हेल्प यू। जो भी आपकी सिचुएशंस हैं उस पे सॉर्ट आउट आप ज़रूर कर पाएंगे। आपको सिर्फ यूनिवर्स पे बिलीव रखना है और हर चीज़ सोच समझ कर करनी है। किसी पर भी इतना इजीली विश्वास करके उनको पैसे नहीं देने हैं। कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी के साथ मिलकर, तो वो भी आपको बहुत सोच समझ कर करनी है। डोंट ट्रस्ट एनीबडी सो ईजिली। सो हेल्थ में यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि मैं ठीक ठाक तो हूँ तो मैं कुछ भी खाऊं पीऊँ, डजेंट मैटर। नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बेवकूफ़ नहीं बनना है कि लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूँ, तो जब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तो मुझे भी नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ आप ये जो वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर वाला जो सिनेरियो है, आपको वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। और आपका जो सोशल लाइफ है, वो सोशल जो गैदरिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो अपनी हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को अडेप्ट नहीं करना है। कहीं पर भी हर चीज़ सोच समझ कर लेनी है। अगर आप सोशली कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व है तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ओवरऑल, बिकॉज डोंट बी अ फूल फॉर लाइक यू हैव टू बी पर्टिकुलर वाई ड्रिंकिंग और ईटिंग वट एवर। सो जब अगर आप बाहर से बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो एग्रीवेट ना हो जाए। तो आपका उस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो कर्क राशि, आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या आ रहे हैं मार्च के महीने के लिए? राइट, सो रोमांस इज कमिंग फॉर यू, relationship improvement, twin flame, soulmate connection, or if you are looking for somebody to have a beautiful connection with, a beautiful relationship with, so that relationship is coming for you. If you had issues in your relationship, so that connection is also coming for you. So कर्क राशि, आपका ये जो मार्च का महीना है वो आई होप खुशी और ब्लेसिंग से भरा हुआ हो. I hope this reading resonates to you, and please don't forget to subscribe to my channel. Bye for now. Love you all. Thank you so much for watching.